नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हर संडे को टेस्ट होता है, उसी प्रकार से आज भी अपने 31वां चैप्टर मानव में युग्मक जनन का टेस्ट पेपर है। आज थोड़ा लेट हो गए हम टेस्ट पेपर में। वैसे सुबह जल्दी हो जाता है, लेकिन आज थोड़ा लेट हुआ है। तो टेस्ट पेपर है, उसको कंप्लीट देखना है, लास्ट तक देखना है। अपने आज के टेस्ट पेपर में चैप्टर 31वां मानव में युग्मक जनन चैप्टर का नाम है। इस चैप्टर में से छोटे प्रश्न पूछने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है, बड़ा प्रश्न कम बनता है। केवल एक इम्पोर्टेंट प्रश्न जो बनता है वो होता है शुक्राणु उसकी संरचना, तो वो प्रश्न बनता है। बाकी और भी प्रश्न कुछ बनते हैं, तो उन सभी प्रश्नों के बारे में हम बात करेंगे। कौन कौन से इम्पोर्टेंट प्रश्न है इस चैप्टर के, उन सभी प्रश्नों के बारे में इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। तो टेस्ट पेपर हम स्टार्ट करते हैं। अपना पहला प्रश्न है, अपरास्तनी में अंडे कैसे होते हैं। पहला प्रश्न है, जो छोटे प्रश्न 1 से 10 तक छोटे प्रश्न होते हैं, पहले हम वही पढ़ रहे हैं। तो अपरास्तनी में अंडे कैसे होते हैं, पहला प्रश्न, अपरास्तनी में अंडे कैसे होते हैं। दूसरा प्रश्न है, निषेचन के समय शुक्राणु का कौन सा भाग अंडाणु के संपर्क में आता है। दूसरा प्रश्न है, निषेचन के समय शुक्राणु का कौन सा भाग अंडाणु के संपर्क में आता है। सेकंड प्रश्न है, निषेचन के समय शुक्राणु का कौन सा भाग अंडाणु के संपर्क में आता है। तीसरा प्रश्न, युग्मनज की प्रक्रिया को प्रेरित करने वाले हार्मोन का नाम बताइए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये कि युग्मक जनन की प्रक्रिया को प्रेरित करने वाले हार्मोन का नाम बताइए। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये प्रश्न, ध्यान से सुनना। तीसरा प्रश्न, युग्मक जनन की प्रक्रिया को प्रेरित करने वाले हार्मोन का नाम बताइए। चौथा प्रश्न, मनुष्य में शुक्र जनन की क्रिया कितने दिनों में पूर्ण होती है, संख्या बतानी है। ये मैंने वीडियो के अंदर बताया भी है आप लोगों को कि मनुष्य में शुक्र या शुक्राणु जनन की प्रक्रिया कितने दिनों में पूर्ण होती है, बताइए। मनुष्य में शुक्राणु जनन की प्रक्रिया कितने दिनों में पूर्ण होती है, बताइए। अगला प्रश्न है पांचवा, शुक्राणु का त्याग किस अंग द्वारा होता है। शुक्राणु का त्याग किस अंग द्वारा होता है, मतलब कौन सा अंग है वो शुक्राणु का निर्माण करता है। जो निर्माण करेगा वही क्या करेगा, उसका त्याग करेगा। तो पांचवें प्रश्न में आपको लिखना है शुक्राणु का त्याग किस अंग के द्वारा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है छठवां, अम्लीय प्रोटीन एंटी फर्टिलाइजिन कहाँ पाया जाता है। छठवां प्रश्न है, अम्लीय प्रोटीन एंटी फर्टिलाइजिन कहाँ पाया जाता है, मतलब किस स्थान पर यह पाया जाता है, उस स्थान का नाम बताना है। तो छठवां प्रश्न है, अम्लीय प्रोटीन एंटी फर्टिलाइजिन कहाँ पाया जाता है। सातवां प्रश्न, शुक्राणु के सबसे लंबे भाग का नाम बताइए। जैसे शुक्राणु को 3 भागों में बांटा गया है, तो उसमें से जो सबसे लंबा भाग होता है उसका आप लोगों को नाम बताना है। तो सातवां प्रश्न है, शुक्राणु के सबसे लंबे भाग का नाम बताइए। आठवां प्रश्न, शुक्र जनन किसे कहते हैं। आठवां प्रश्न है, शुक्र जनन किसे कहते हैं। नौवां प्रश्न है, अंडाणु जनन किसे कहते हैं। ये केवल इनकी परिभाषा लिखनी है। 8वें में शुक्र जनन की परिभाषा लिखनी है और 9वें प्रश्न में अंडाणु जनन की परिभाषा लिखनी है। 10वां प्रश्न है, शुक्र कायांतरण किसे कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है परिभाषा, शुक्र कायांतरण किसे कहते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये 10वां प्रश्न, शुक्र कायांतरण किसे कहते हैं। तो ये 1 से 10 तक छोटे प्रश्न थे। अब 11वां प्रश्न है, मानव शुक्राणु का चित्र बनाइए। केवल इसके अंदर चित्र बनाना आप लोगों को, और ये भी प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बड़ा प्रश्न यदि कोई पूछा जाता है तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही प्रश्न बनता है कि मानव शुक्राणु का चित्र बनाइए। 10वां प्रश्न है, ये 11वां प्रश्न हो गया, मानव शुक्राणु का चित्र बनाइए। 12वां प्रश्न, अंडाणु की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। 12वां प्रश्न, अंडाणु की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। 13वां प्रश्न है, अंडाणु जनन तथा शुक्र जनन में अंतर बताइए। अंडाणु जनन व शुक्राणु जनन में अंतर बताना है। बहुत सारे अंतर हैं, कम से कम 4 अंतर हमें आने चाहिए कि अंडाणु जनन और शुक्राणु जनन, अंड जनन या शुक्र जनन, इन दोनों में, अंडाणु जनन और शुक्र जनन में अंतर बताने हैं। 14वां प्रश्न है, युग्मनज की 3 प्रावस्थाओं के बारे में संक्षिप्त वर्णन कीजिए। युग्मनज की
तीन प्रावस्थाओं के बारे में संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो तीन प्रावस्थाएं कौन सी होती है उनके बारे में थोड़ा बहुत वर्णन करना है। 15वां प्रश्न है अंडाणु जनन की वृद्धि अवस्था का वर्णन कीजिए। 15वां प्रश्न है अंडाणु जनन की वृद्धि अवस्था का वर्णन कीजिए। यह है आपके 15वां प्रश्न, अंडाणु जनन की वृद्धि प्रावस्था का वर्णन कीजिए। तो ये था आपके टेस्ट पेपर 31वां चैप्टर का 15 प्रश्न थे। इन सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से तैयार करना है। धन्यवाद।